बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 22 फरवरी है और जुमेरात का दिन है। नाज़रीन इकराम, आज इमरान खान ने एक ऐसा कदम उठा लिया है जिससे शायद फैसला साज या ताकतवर सबसे ज्यादा डर रहे थे। ताकतवरों को और फैसला साजों को सबसे ज्यादा डर इसी चीज का था। इमरान खान भी ये नहीं करना चाहते थे। इमरान खान ने भी आखिरी दम तक इंतजार किया, चीजों को सुलझाने की तरफ लेके जाते रहे, चीजों को बातचीत के साथ मसले को हल करने की तरफ लेके जाते रहे, रिक्वेस्ट करते रहे और ये कहते रहे कि बातचीत से जो है वो चीजें सॉल्व आउट कर लेते हैं। लेकिन नाज़रीन इकराम, शायद वो बातचीत वाला मामला दोनों तरफ से बना नहीं है और अब जो कदम उठाया गया है, जिन दस्तावेजात पे दस्तखत हुए हैं, जिस चीज को लेकर इमरान खान ने पार्टी को ग्रीन सिग्नल दिया है कि आप ये कर दीजिए, ये करना आप समझिए कि दोनों तरफ से अब जो है ना वो एक्सट्रीम इकदाम उठाने का फैसला कर लिया गया है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुकम्मल दबाने का फैसला हो चुका है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनका जो आईनी और कानूनी हक है वो ना देने का फैसला हो चुका है, तो शायद तहरीक इंसाफ ने भी मजबूर होकर या इमरान खान ने भी मजबूर होकर वो कदम उठा लिया है जो उनके लिए भी सबसे ज्यादा नापसंदीदा था। शायद वो भी ये नहीं करना चाहते थे। लेकिन अब तीर कमान से निकलने वाला है, अभी निकला नहीं है। इमरान खान ने ये कह दिया है कि ये आप कर दीजिए, पार्टी ने ये फैसला कर लिया है कि हम ये करने जा रहे हैं, लेकिन उसको होने से रोका जा सकता है। उसको ये समझिए, ये दुखती रग है ताकतवरों की भी, फैसला साजों की भी और मेरे ख्याल से पाकिस्तान की भी। ये दुखती रग है, इसको भी रोका जा सकता है। तो इमरान खान ने ऐसा क्या किया? माफ कीजिएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसा क्या कर रही है? मैं क्यों कह रहा हूं कि इमरान खान अब इस पूरे मामले को अगली स्टेज के ऊपर लेकर जा रहे हैं मजबूर होकर, क्योंकि जिस तरह से सप्रेस किया गया, जिस तरह से दबाया गया, इसके अलावा ऑप्शन शायद कोई नहीं बचता है। इसके ऊपर कुछ तफसीलात आपके सामने रखनी है। मौलाना फजलुर रहमान ने एस्टैब्लिशमेंट से सीधी सीधी जंग का आगाज कर दिया है। आज उनके बयानात भी जो है वो बड़े खतरनाक आए हैं। कुछ इस चीज के बारे में भी आपके सामने खबरें रखनी है और बुशरा बीबी के हवाले से भी कुछ खबरें, और तहरीक इंसाफ अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस भी करवाने जा रही है, उसके लिए भी उन्होंने बड़े हैरानकुन मूव्स जो है ना वो लिए हैं। इसके ऊपर भी कुछ तफसीलात हैं। आगे बढ़ने से पहले दरखास्त यह है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिए, आपकी सब्सक्रिप्शन मैटर करती है, लिहाजा इसको सीरियसली देख के जो है ना वो आप हमारी टीम का हिस्सा जो है ना वो जरूर बने सब्सक्राइब करके। सबसे पहले नाज़रीन किराम, मैं आपको ये बता दूं कि ये इमरान खान ने क्या किया है। इसको बताने से पहले मैं आपको बताऊं कि मौलाना फजलुर रहमान ने आज क्या किया है, क्योंकि ये भी बड़ा स्ट्रेंज है और ये आपको समझने में मदद देगा कि इमरान खान जो कदम उठा रहे हैं उसका कितना असर पड़ेगा। मौलाना फजलुर रहमान ने आज ये कहा है जी, सीधा सीधा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में, पाकिस्तान की 75 साल तारीख में इतनी करप्शन नहीं हुई है जितनी इन इंतखाबात के अंदर स्टैब्लिशमेंट ने करप्शन की है। फिर मौलाना फजलुर रहमान ने यह भी कहा है कि वर्दियों से इज्जत नहीं हुआ करती है, किरदार से इज्जत होती है। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे कहते हैं जी दिफाई कुव्वत को क्यों क्रिटिसाइज करते हो, मैं दिफाई कुव्वत को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता। मैं दिफाई कुव्वत अगर दिफाई मामलात तक अपने आप को रखे तो उनको अपने सर का ताज बनाऊंगा, लेकिन वो अब सियासी कुव्वत बन चुकी है। तो नाज़रीन किराम, एक तरफ मौलाना फजलुर रहमान का प्रेशर देखिए कि वो अब मेरे ख्याल से फुल थ्रॉटल के साथ प्रेशराइज कर रहे हैं ताकतवरों को, स्टैब्लिशमेंट को, फैसला साजों को। तो दूसरी तरफ ये जो तहरीक इंसाफ करने जा रही है वो क्या करने जा रही है? तहरीक इंसाफ ने क्या फैसला किया? इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हदायत की है कि एक खत लिखा जाए आईएमएफ को और इस खत में बताया जाए कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर धांधली हुई है और कोई भी ऐसी गवर्नमेंट जो कि अवाम के मैंडेट के ऊपर डाका डाल के आती है, वो कभी भी कर्ज वापस करने की सलाहियत नहीं रखती है, ना वो मुल्क को गवर्न करने की सलाहियत रखती है। तो लिहाजा आईएमएफ को एक खत लिखकर ये आगाह किया जाए, ये बताया जाए कि ये जो गवर्नमेंट है, ये जो मामलात करने जा रही है, ये शायद वो कर्ज वापस ना कर सके। लिहाजा अगर आपने इनके साथ बातचीत करनी है तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? अपनी कंडीशंस वाज़ेह कीजिए, अपनी कंडीशंस वाज़ेह कीजिए कि इस गवर्नमेंट के साथ कि एक आज़ादाना कमीशन बनाएं और उस आज़ादाना कमीशन के अंदर जिन हलकों के अंदर हम धांधली का कह रहे हैं वहां पे तहकीकात करें और वहां पर तहकीकात बहुत जरूरी हैं। और उस तहकीकात के लिए बेशक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंडर, जिसमें जुडिशरी की इन्वॉल्वमेंट हो, एक कमीशन बन जाए, हम उसके ऊपर जो है ना वो मुतमिन होंगे। नाज़रीन किराम, ये बहुत ही खतरनाक फैसला है, बहुत खतरनाक फैसला। मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर मुकम्मल सोचा होगा, क्योंकि देखिए अगर आप आईएमएफ को खत लिखते हैं तो जो आईएमएफ ने लोन देना है पाकिस्तान को वो खटाई में पड़ता हुआ ऑब्वियसली नजर आएगा।
और अगर वो खटाई में पड़ता हुआ नजर आएगा तो पाकिस्तान इस वक्त जो है ना वो इन चीजों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। पाकिस्तान की इकोनॉमी का जो बेड़ा गर्क इन्होंने किया, जो अब दोबारा हम पर मुसल्लत होने जा रहे हैं, वो पाकिस्तानी खजाने को कैसी पोजीशन में छोड़ के गए हैं जहां पर ये सब कुछ मुमकिन ही नहीं है कि उसको आईएमएफ के बगैर चला जाए। ताकतवरों और फैसला साजों की भी सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये है कि जल्द अज जल्द जिसको साइडलाइन करना है करें, जिसको गवर्नमेंट में लेके आना लेकर आए, ताकि वो आईएमएफ से बातचीत कर सकें। आईएमएफ से बातचीत होगी तो हमारी इकोनॉमी को कोई आसरा मिल सकता है या जो चीज मिल सकती है। लिहाजा तहरीक इंसाफ ने इसको असेस किया और उन्होंने खत लिखने का फैसला, अभी लिखा नहीं है ना, मैं कह रहा हूं ना, कमान से तीर निकला नहीं है। ये बहुत बड़ी चीज, अब बहुत सारी जगहों से इसके ऊपर इतराज आ रहा है। देखिए, तहरीक इंसाफ और इमरान खान जो है ना वो नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ जा रहे हैं, वो मुल्क का नहीं सोच रहे हैं, वो अपना सोच रहे हैं, फला फला फला, इस तरह के जो है ना वो बातें हो रही हैं। मैं भी समझता हूं जी, ठीक है, बहुत एक्सट्रीम कदम है, इससे यकीनी तौर पर बहुत सारे इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, लेकिन एक मिनट के लिए जरा सारी अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन, किसी भी जमात से आपका ताल्लुक है या आपकी कोई भी सोच है, उसको एक मिनट के लिए साइड पे रख के सोचिए। जो तहरीक इंसाफ अब ये कदम उठाने जा रही है, ठीक है, मैं ये कहता हूं एक्सट्रीम है, इसको इसके ऊपर थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, लेकिन आप सोचिए कि इसके अलावा उनके पास क्या ऑप्शन बचा है। आपने उनसे उनके बंदे तुड़वाए, आपने उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई, आपने उनका लीडर जेल के अंदर डाला, आपने भरपूर कोशिश की कि वो वाइप आउट हो जाए, आपने भरपूर कोशिश की कि उनका नाम लेवा कोई ना हो। आखिर में आकर आपने एन इलेक्शन से पहले उनका इंतखाबी निशान छीन लिया। आपने उनको मुख्तलिफ चिमटा, जूते, कंघी, पता नहीं बैंगन, कौन-कौन से आपने निशानात दे दिए। आपने लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश की कि वो कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन फिर भी तहरीक इंसाफ ने इस इलेक्शंस में 2/3 मेजॉरिटी लेने की जो वो दावा कर रहे हैं कि 2/3 मेजॉरिटी ले ली। फिर आपने क्या किया, आपने धांधली से उनके रिजल्ट्स तब्दील करवा दिए। फिर आपने क्या किया कि आप जो है वो उस धांधली की इन्वेस्टिगेशन नहीं करने देना चाह रहे। तो आप मुझे ये बताएं कि तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शन है? ना उन्हें अदालतों से इंसाफ होता हुआ नजर आ रहा है, ना उन्हें इलेक्शन कमीशन से इंसाफ मिल रहा है, ना उनके साथ कोई इस तरह की बातचीत की जा रही है जिसमें एक फेयर हो कि जो उनको मिला है, मतलब मैंडेट मिला है, ना उसका एहतराम किया जा रहा है। तो आप मुझे बताएं कि तहरीक इंसाफ या चेयरमैन इमरान खान की जगह आप होते तो आप क्या फैसला लेते? आपके पास क्या ऑप्शंस बचे थे? कि यानी कि जो आप कानून के दायरे में रह के कर सकते थे, जो आइन के दायरे में रह के कर सकते थे, आप कर चुके हैं, लेकिन आपके मैंडेट को तस्लीम ही नहीं किया जा रहा। तो आप सोचेंगे कि यार चलो इसको भी आजमाते हैं, इस फैसले को भी लेते हैं। गो कि मैं अगेन ये कह रहा हूं कि मेरे ख्याल से ये बड़ा एक्सट्रीम फैसला है। हो सकता है तरीके इंसाफ को इसके कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी बर्दाश्त करना पड़े। फैसला साजों की ये दुखती रग है जिसके ऊपर इमरान खान ने हाथ रखा है। ऑब्वियसली इस वक्त एक पैनिक की सूरत हाल होगी। मुझे पता है कि जीएचक्यू के अंदर भी, मुझे पता है कि जहां वजीर आजम हाउस के अंदर भी, जहां जहां पाकिस्तान के बड़े फैसले होते हैं वहां पर एक पैनिक होगा कि ये तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है। तो मैं ये कहता हूं कि ना तहरीक इंसाफ को ये करना चाहिए और ना तहरीक इंसाफ के साथ जो हो रहा है वो भी आपको करना चाहिए। तो आपने अगर ये कहना है कि तहरीक इंसाफ को ये नहीं करना चाहिए तो आपको भी 2 कदम पीछे हटना पड़ेगा ना। आप भी जो तहरीक इंसाफ के साथ कर रहे हैं वो ना कीजिए। अभी मैं आपको मजे की बात बताऊं, तहरीक इंसाफ को आप मखसूस नशिस्तें नहीं लेने दे रहे जो उनका हक बनता है, नहीं और कानूनी, और कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है। इतने मेगा जो है ना वो इलेक्शन रिगिंग की कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है, कोई सीटें वापस नहीं मिल रही है, कोई कुछ नहीं डिस्कशन हो रही है। काजी साहब ने 14 बंदों के लिए पूरे तहरीक इंसाफ का निशान छीन लिया और आज जो है ना वो 2 करोड़ वोटर्स के हक के ऊपर डाका डाला गया जिन्होंने वोट तहरीक इंसाफ को डाला और उनके वोट चोरी हो गए। वो उनका उनका आप क्या करेंगे? तो उसके ऊपर कोई, तो लिहाजा 2 कदम दोनों को पीछे हटने की जरूरत है। तहरीक इंसाफ को भी चाहिए खत ना लिखें, लेकिन उससे पहले जो फैसला साज है उनको भी चाहिए कि आप भी थोड़ी सी मेहरबानी फरमाए, नरमी फरमाए, शफकत फरमाए। थोड़ा सा आपको भी अपने जो है ना वो स्टांस से पीछे हटना पड़ेगा। हम किसी को भी गद्दार का लकब तो देते जैसे तहरीक इंसाफ जो है ना वो हुब्बुल वतन जमात नहीं, या तहरीक इंसाफ ये कर रही है, लेकिन आप ये देखें कि तहरीक इंसाफ के साथ क्या हो रहा है। सर्टिफिकेट्स बांटना आसान है, उनके उनको इस बारे में मलामत करना आसान है, लेकिन देखिए कि तहरीक इंसाफ के साथ तो हम क्या कर रहे हैं। अभी वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने जा रहे हैं, पता उसके ऊपर क्या हो रहा है। मैं अभी खबर हम तक पहुंची है कि जनाब जो अकबर एस बाबर के साथी हैं वो पहुंच गए हैं, महमूद अहमद हसन साहब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, महमूद अहमद हसन साहब पहुंच गए हैं इलेक्शन कमीशन में। ये जो पीटीआई का और ये जो इंजमाम हुआ है इनके साथ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का, उसका दें, हमें सर्टिफिकेट दें। और भाई तुम लोग पीटीआई को अपनी जमात कहते थे, तुम साइड पे हो गए, तुमने उनसे बल्ला छिनवा लिया, आप अब और तुम उनसे क्या चाहते हो? और मुझे तो लगता है कि कहीं चीफ जस्टिस इसके ऊपर भी एक्शन ना ले लें कि उन 14 बंदों को इंसाफ देना बहुत जरूरी है। तो लिहाजा नानिकराम दोनों तरफ से मामलात एक्सट्रीम की तरफ जा रहे हैं।
जहां तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन की बात है तो वो भी खबर सुन लीजिए, उस बारे में मैं आपके सामने खबर रख देता हूं। वो खबर ये है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दो बहुत अच्छे काम किए। एक तो ये है कि पता चला है कि इस दफा जो चेयरमैन के उम्मीदवार होंगे वो सैयद अली जफर होंगे। अली जफर को चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाया जा रहा है। बैरिस्टर गौहर भी जो है ना वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा जो अली जफर है वो भी शामिल नहीं होंगे, क्योंकि फिर मजीद कॉम्प्लेक्स सिचुएशन जो है ना वो बन सकती है। तो तहरीक इंसाफ के लिए आपने कुछ छोड़ा नहीं है, तो और वो क्या करें। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं 85 के करीब नाज़रीन किराम तहरीक इंसाफ के एमएनएस ने बयान हल्फी जमा करवा दिया कि वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो गए हैं। और दूसरी तरफ खबर ये भी है कि जो बाकी बचे हैं 5, तो अभी तक उन्होंने नोटिफिकेशन ही नहीं जारी की है। एक का नोटिफिकेशन आपने मुअत्तल कर दिया है। तो तहरीक इंसाफ के नंबर्स जो हैं वो सारे पूरे हैं। कोई भी एक एमएनए टूट कर सिवाय वो वसीम कादर लोटे के कोई भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर के साथ जाकर जो है ना वो नहीं मिला है। सारे के सारे जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं और सारी की सारी चीजें जो है ना वो तहरीक इंसाफ के लिए इंटैक्ट है। एक और खबर सुनिए, आज शाहिद जमील साहब जो है वो जो साबिका लाहौर हाई कोर्ट के जज थे जिनने इस्तीफा दिया, वो आ जाए, और उन्होंने भी निज़ाम को नंगा कर दिया। अब आज से वो वकालत शुरू कर रहे हैं और आके जो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, उन्होंने निज़ाम को नंगा करके रख दिया है। उन्होंने बताया कि देखिए किस तरह से जो है ना वो प्रेशर आते हैं, मतलब आपने चीफ जस्टिस को भी खुश करना है, आपने फलां को भी खुश करना है। उन्होंने कहा जी मुझे 2 दफ़ा, एक दफ़ा जब मैं जज बना तो मुझे चिड़ियाघर से बुलावा आया, और दूसरी दफ़ा जब मुझे फिर कहा गया कि आपसे मिलना चाहते हैं, फिर मेरी गाड़ी का पीछा किया गया। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं नाज़रीन इकराम, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं इस निज़ाम-ए-इंसाफ से? जहाँ पर हमें लगता है कि पूरा निज़ाम ही हाईजैक्ड है। तो सिर्फ तहरीक-ए-इंसाफ पे तनकीद अच्छी नहीं है, पीटीआई के ऊपर तनकीद अच्छी नहीं है। दोनों को 2-2 कदम पीछे हटने की ज़रूरत है। दोनों को अपने-अपने स्टांस से थोड़ा-थोड़ा जो है ना वो इधर आने की ज़रूरत है, तो ही चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएँगी। एक और खबर सुनिए नाज़रीन किराम, बुशरा बीबी के बारे में। बुशरा बीबी के बारे में पता ये चला है जनाब कि अभी तक उनकी तबीयत ठीक नहीं है, अभी तक उन्हें माफ़ कीजिएगा ज़हरीला खाना मुबैना तौर पर दिया जा रहा है। और जब वो कहती हैं कि मुझे जो है ना वो उधर शिफ्ट कर दें, तो आज अदालत के अंदर ये बताया गया जी उन्हें शिफ्ट नहीं किया जा सकता, वहाँ पर अडयाला जेल के अंदर सिक्योरिटी रिस्क है। मैं हैरान हूँ कि अडयाला जेल के अंदर बुशरा बीबी के लिए सिक्योरिटी रिस्क है और बनी गाला में इमरान खान के लिए सिक्योरिटी रिस्क है। यानी कि इमरान खान को जेल से निकाल कर अदालत नहीं लेके जाना क्योंकि सिक्योरिटी रिस्क है, अडयाला सेफ है। लेकिन बुशरा बीबी को वहां से लेकर अडयाला नहीं लेके जाना क्योंकि वहां पे बनी गाला सेफ है और अडयाला में रिस्क है। तो आप देखिए ना कि आप भी क्या कर रहे हैं। कुछ तो मतलब आप भी अपनी अदाओं पे गौर कीजिए ना। आप भी तो कुछ सोचें कि आप क्या कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के ऊपर मिलके तनकीद करेंगे, ठीक-ठाक तनकीद करेंगे। हम कहेंगे कि क्यों खत लिख रहे हैं आप? आपको इस वक़्त मुल्क की इकोनॉमी की सोचनी चाहिए। लेकिन हुज़ूर पहले आप भी तो तहरीक इंसाफ के साथ देखिए क्या कर रहे हैं। तो ये ताली दोनों हाथों से बजती है। ये आप भी कुछ थोड़ा-सा हौसला करें, थोड़ा-सा ग्रेसफुली चीज़ों को मतलब लेट गो करें, तो मेरे ख्याल से तहरीक इंसाफ भी जो है ना वो चीज़ों को थोड़ा-सा लेट गो करे और मामलात आगे तरफ जाएँ, पाकिस्तान बढ़े। अब देखिए कि हमें इतनी जल्दी है मरियम नवाज़ को वज़ीर आला बनाने की कि हमने वो रूल्स को मुअत्तल करते हुए इजलास भी बुला रहे हैं और फटाफट सब कुछ कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो देखिए आप भी गड़बड़ कर रहे हैं ना। तो इस वक़्त किसी एक को तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए। मुझे लगता है कि दोनों को बैठना चाहिए और दोनों को 2-2 कदम पीछे आना चाहिए। ये अब तक की खबरें हैं। मुझे उम्मीद है ये खबरें आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होंगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।